नमस्कार, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। पिछले कुछ दिनों से मेरे परिवार के मेरे ताऊ श्री रविशंकर और उनके पुत्रों दीपेंद्र शंकर और हिमांशु अग्रवाल द्वारा मेरे परिवार और हमारे संबंधियों, माननीय मंत्री जी और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वह सारे आरोप असत्य हैं, निराधार हैं। उनके द्वारा की गई कारगुजारियों की कहानी अगर मैं आप लोगों को बताना शुरू करूंगा तो शायद कल तक ये रिपोर्ट और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चलती रहेगी। हकीकत यह है कि ये जितना भी कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि उन्होंने जो भी अवैध धन अर्जित किया है उसको लेकर वो दुबई भाग जाएं। पिछले कुछ दिनों में जो गतिविधियां हुई हैं उसमें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दीपेंद्र शंकर अग्रवाल अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा एंटिसिपेटरी बेलों में लगाई गई कंडीशनों को उनका उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग करते हुए जो भी गतिविधियां की हैं उसके लिए पासपोर्ट ऑफिस ने उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए नोटिस दिया है। वह उस नोटिस की अवमानना कर रहे हैं। आज तक उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा नहीं किया। आज से कुछ दिन पहले उनको लखनऊ एयरपोर्ट पे दोबारा रंगे हाथों बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के विदेश जाते हुए पकड़ा गया। उनका पासपोर्ट पुलिस विभाग को सुपुर्द किया गया और अब वो दबाव बनाकर ये चाहते हैं कि सारी वैधानिक कार्रवाइयों को रोक दिया जाए और वो अपने मंसूबों में सफल हो जाएं। जिन कब्ज़ों की बातें वो करते हैं वो आदेश माननीय न्यायालय के मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुका हूं। माननीय न्यायालय ने हमें हमारे व्यापारों को चलाने के लिए आदेशित किया है। उसी आदेश की कंप्लाइंस में हम लोग आज तक अपने व्यापारों का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे किसी और विषय में चर्चा करना चाहूं तो जो वो हीरो चिल्लाते हैं उसके लिए अगर आप लोग माननीय न्यायालय के रिकॉर्ड्स देखना चाहेंगे तो मैंने एक आदेश की कॉपी दी है जिसमें कि स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो हमारा स्टॉक शंकर ग्रीन्स की बेसमेंट में रखा हुआ है उसको निकालने में और हमारे आने जाने में कोई भी अवरोध ना किया जाए। परंतु कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए उन्होंने हमें हमारी बाइकों का स्टॉक नहीं निकालने दिया और उसी सब प्रकरण के चलते अंत में हमारे को हमारा व्यापार बंद करना पड़ा। कंपनी हड़पने के आरोप लगे यहाँ पर और तमाम फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। ये मंत्री जी को सवालों के घेरे में खड़ा किया, क्या कहेंगे? जो मुकदमे वो फर्जी बताते हैं उसमें माननीय न्यायालय से अगर मैं दीपेंद्र शंकर की बात करूं तो 3 बार अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि उनके द्वारा अपराध कारित किया गया है। ये किस प्रकार का दबाव है जो माननीय न्यायालय उनको कोई भी रिलीफ देने को तैयार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय कहती है कि तुमने अपराध कारित किया है और वो मीडिया के समक्ष जाके कहते हैं कि मेरे को व्यापारी से अपराधी बना दिया। कंपनी का पैसा है तो कंपनी के पास ही रहेगा। आपका पर्सनल पैसा है वो आपका है। आप कंपनी का पैसा, बैंकों का पैसा अवैध रूप से बिना अधिकारिता के अगर निकालेंगे तो उसी के लिए विधिवत जो कार्यवाही हो सकती है वो की जाएगी और वही चल रही है। कैबिनेट मिनिस्टर पर आरोप लगाए, इस पर क्या कहेंगे? मेरी जानकारी के हिसाब से कई बार इन्होंने खुद माननीय मंत्री जी से संपर्क किया है कि वो समझौता करवा दें। ये खुद वहाँ से भाग जाते हैं। आज तक हमने जब भी उनसे बोला उन्होंने भी एक ही बात कही है कि मैं परिवार में कभी भी दरार नहीं डालूंगी। रिश्तों की डोर है, जितना मेरा आपसे रिश्ता है उतना ही उनसे है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे रिश्ते खत्म हो जाएं। आरोप लगाते हैं कि फर्जी मुकदमे हो गए इनके ऊपर, आरोप है इनका ऐसा, क्या कहना है? मैंने आपको बताया ना भैया, अभी एक मुकदमे में अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो एक मुकदमे में किसी भी न्यायालय से इनको अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। अगर मैं दूसरे मुकदमे की बात करूं तो हमने अपनी कंपनियों में 14 फ्लैट शंकर ग्रीन से खरीदे थे। उन 14 फ्लैटों में से 5 फ्लैट इन लोगों ने अन्य व्यक्तियों को बेच दिए। जब हमें इस बात की जानकारी हुई तो हमने सबसे पहले न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय में माननीय यूपी रेरा की लखनऊ पीठ ने आदेश पारित किया कि इनके द्वारा जो रजिस्ट्रियां की गई हैं वो कूटरचित रजिस्ट्रियां हैं और जो इनके द्वारा कृत्य किए गए हैं वो गैर कानूनी हैं। उस आदेश की प्रति भी मैंने आपको दी है। जब उस आदेश की प्रति के साथ हमने पुलिस के पास दोबारा अप्रोच करा तो उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए, प्राथमिक जांच करते हुए सारे दस्तावेजों का संज्ञान लिया, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत करा और जितने मुकदमे ये फर्जी बताते हैं उन सब के लिए कोर्टों के ऑर्डर हमने अपने एविडेंस में, अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ पुलिस को दिए हुए हैं। और बड़ी हास्यास्पद बात है कि अभियुक्त के कहने पे सारी जांचों को जिला पुलिस से उठा के शिथिल करने के लिए, डिले करने के लिए, दबाने के लिए एंटी करप्शन विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया गया। महीनों से हमसे कोई भी अधिकारी बात नहीं करता। हमें जो भी बात करनी होती है वो हम पत्र के माध्यम से अधिकारियों को भेजते हैं और स्थिति यहाँ तक हो चुकी है कि अगर हमें जांच अधिकारी से कुछ कहना होता है तो हमें उसके उच्च अधिकारियों को सीसी मार्क करना पड़ता है, जिससे कि जांच से कागज़ों को, दस्तावेज़ों को, साक्ष्यों को गायब ना कर दिया जाए। उसके बाद भी अगर वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रशासन से, शासन से हमारी प्रार्थना पहुंचाएं कि हमारी जांचों को शिथिल ना रखा जाए, उन्हें जल्द से जल्द निष्पक्ष रूप से ख़त्म करके हमें भी न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा ये जो हमारे और इनके परिवार के बीच में है वो तो है ही, परंतु एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें इन्होंने अपनी ही बिल्डिंग के निर्माण के समय जो मेंटेनेंस के नाम पे फंड इकट्ठा किया था वो उनको नहीं दे रहे हैं। और मैं माननीय उमेश चंद वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो एक पीड़ित व्यक्ति आपके सामने अपनी बात रख के आपके माध्यम से शासन में, प्रशासन में अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद।